नमस्कार, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रोहित। दर्शक मित्रों, हम सब जानते हैं कि महिलाएं आज के ज़माने में सब कुछ कर सकती है। एक महिला पूरा घर संसार चलाती है और अपनी फैमिली को भी संभालती है। लेकिन उसी महिला के भी कई सपने होते हैं जो वो शायद बचपन में या अपने पिता के घर पे पूरे ना कर पाए, लेकिन शादी के बाद कई पति ऐसे होते हैं जो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी स्पार्क टुडे न्यूज़ के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मीठू शाह, जिन्होंने अभी हाल ही में मिसेस इंडिया एशिया में शॉर्टलिस्ट हुए। गुजरात में से ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं और जो फाइनल कंपटीशन होगा वो दिल्ली में होने वाला है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक कि यू सो आप मच। फाइनल पहुँचे और साथ ही साथ इन्होंने सिर्फ वडोदरा का ही नहीं बल्कि गुजरात का भी नाम रोशन किया है। तो मैम आज हम आपके बारे में जानेंगे, हमारे दर्शक मित्रों को बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी जर्नी क्या है? आपको यहाँ पे आने के लिए किसने प्रेरणा दी? कैसे शुरुआत की आपने? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरी जो जर्नी है ये काफ़ी सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ जो होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि अपने घर के अलावा वो कुछ और सोचे, ख़ास करके अगर वो प्योरली हाउसवाइफ है तो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मेरे पास भी बहुत ही मतलब लिमिटेड थिंकिंग थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने में मेरा परिवार जो है उन्होंने सबने मेरा बहुत साथ दिया। और आज मैं मिसेस इंडिया एशिया 2025 की एक फ़ाइनलिस्ट हूँ। मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। मैम ये पूछना चाहूँगी कि जैसा अभी आपने बताया कि आप एक हाउसवाइफ हो, एज़ अ आप फैमिली लीड करते हो, करेक्ट। अपना जो करियर है उसको बनाने के लिए भी मेहनत करते हो। तो कैसी-कैसी चुनौती आपके सामने आई? कैसी सिचुएशन के बारे में आपको फेस करना पड़ा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आया कि एक अगर हम ब्यूटी पेजेंट बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में होता है कि ब्यूटी पेजेंट मतलब जो वो होती है कंटेस्टेंट वो लंबी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट मैं आपको बता दूं ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप कोई ब्यूटी पेजेंट में अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं, सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है आपका आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप ये चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। और फ़ैशन मिराकी जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए मैं फ़ैशन मिराकी को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो हर उस औरतों को आगे लाने में जो है उनको एम्पावर करने में हेल्प करती है। तो ऐसी कई सारी परेशानियाँ होगी जो आपने शायद फेस की है और अभी आप यहाँ पे आगे बढ़ी है। और एज़ अ फैमिली बच्चों को पढ़ाना, उनकी परवरिश, फैमिली को सँभालना और फ़ैशन में दर्शक मित्रों मैं आपको बता दूँ कि इस ये जो फ़ील्ड है उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको शायद 2-4 घंटे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आप मैनेज कैसे करती हो? दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करती हो? टचवुड आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी कोऑपरेटिव फैमिली। जो मेरी फैमिली है उनका मुझे पूरा पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सभी ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैम आपने जब ये फ़ील्ड की शुरुआत की फ़ैशन में, आपने क्या सोचा कि आप कैसे करोगी? क्यों आपको यहाँ पे आना था? पर्पस क्या था? आपके सिद्धांत क्या थे? मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मुझे अपने लाइफ में अंडर प्रिविलेज वुमेन और चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए कुछ करना था। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छा लगा कि मैं इसके थ्रू आगे बढ़ सकती हूँ। मतलब मैं कुछ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस उनके एजुकेशन के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, जो फीमेल है जिनको ज़रूरत है मैं उनको इंस्पायर कर पाऊँ। जस्ट ये थिंकिंग रख कर मैंने सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ। एंड आई होप मैं आगे ये कर पाऊँ, अपना जो सपना है उसको पूरा कर पाऊँ। वो तो बिल्कुल सही बात की आपने कि आप लोगों को इंस्पायर कर पाओगी और आप कर भी रही हो शायद, मेरे नज़रिए से देखे जाए, क्योंकि एज़ अ मैरिड वुमन कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है और उनके साथ अपने कैरियर को ग्रो करना जो एक बहुत बड़ी बात होती है और आप ये कर रही हो। इसीलिए आप कई सारी जो महिलाएं हमें देख रही है उनको, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। बिल्कुल। और अगर आप फाइनल लिस्ट में आप जा रहे हो दिल्ली, आप फाइनल में जीतते हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मुझे
एजुकेशन पर जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस है उसके लिए मुझे फोकस करना है। मैं मैक्सिमम क्या कर पाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है फैमिली को जहाँ पर बच्चे कर सकते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके लिए कुछ कर पाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। एज अ वीमेन कई सारी महिलाएं हैं जो अपने कैरियर को ग्रो करना चाहती है, फैमिली भी संभालती है। उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप कुछ देना चाहो, उनको सपोर्ट मिले, इंस्पिरेशन मिले, ऐसा कुछ? मैं हर उस वुमेन को बोलना चाहूँगी जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं और वो कर नहीं पाई है, मे बी ये सोचकर कि मेरे पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊँ। तो नहीं, सबसे पहले उन्हें अपने आप पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे और एक अच्छा समाज आप क्रिएट कर सकते हो। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है अपने पैशन, अपने करेज से, और आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। थैंक यू सो मच मैम। मैम आज हमारे स्टूडियो में आए और मैं कहना चाहूँगी कि सारी जो महिलाएं हैं, कहा जाता है कि एक महिला सब कुछ कर सकती है। एक तरफ वो फैमिली को भी संभाल सकती है, दूसरी तरफ अपना जो कैरियर है उसको भी संभाल सकती है, और दोनों को बैलेंस करने का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप हो। और स्पार्क टुडे न्यूज़ की तरफ से आपको वेरी ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप जो फाइनल में गुजरात का नाम लेके जा रही हो उसको ज़रूर वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करने वाली हो। तो वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन गौतम सुरोने के साथ मैं मानसी रोहित, स्पार्क टुडे न्यूज़, वडोदरा।